नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मौसम विभाग और मानसून की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। दोस्तों, मौसम विभाग ने लिस्ट जारी कर दी है कि किस राज्य में किस स्थान पर कितनी तारीख को किस महीने में मानसून पहुंचेगा, उसको लेकर के लिस्ट जारी कर दी है। दोस्तों, आप कहां से वीडियो देख रहे हैं उस स्थान का नाम लिख करके अवश्य कमेंट करें और साथ में ये भी अवश्य बताएं कि आपके रहने वाले स्थान पर किस प्रकार का क्या मौसम है। दोस्तों, मौसम की जानकारी हम यहाँ पर लेते हैं, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। मौसम की भविष्यवाणी किसी दिए गए स्थान और समय के लिए वातावरण की स्थितियों को बताना है। ये भविष्यवाणी करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। औपचारिक रूप से 19वीं सदी के बाद से मौसम की भविष्यवाणी करने का प्रयास किया जा रहा है। मौसम का पूर्वानुमान वायुमंडल, भूमि और महासागर की वर्तमान स्थिति के बारे में क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करके और मौसम विज्ञान का उपयोग करके पता लगाया जाता है कि किस स्थान पर वातावरण कैसा बदलेगा। मुख्य रूप से बैरोमीटर के दबाव, वर्तमान मौसम की स्थिति और आकाश की स्थिति या बादलों के आवरण में परिवर्तन के आधार पर मैन्युअल रूप से गणना करने के बाद मौसम का पूर्वानुमान अब कंप्यूटर आधारित मॉडल पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, मौसम का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगा लिया है। किस प्रकार से मौसम विभाग अनुमान लगाता है उसके बारे में हमने जानकारी ली है। मौसम संबंधी चेतावनियां और जानकारियां महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि इनका उपयोग जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए किया जाता है। तापमान और वर्षा पर आधारित पूर्वानुमान कृषि के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसलिए कमोडिटी बाजारों में व्यापारियों के लिए भी काफी उपयोगी हो जाता है। कई बार कंपनियों द्वारा भी तापमान पूर्वानुमान का उपयोग किया जाता है। साथ में दोस्तों, मानसून की अपडेट हम यहाँ पर जान रहे हैं। केरल में कब दस्तक देगा मानसून, होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने बताई है तारीख। मानसून आमतौर पर केरल में 1 जून से आता है और इसके करीब 7 दिन का मानक विचलन रहता है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार इस साल का दक्षिण पश्चिमी मानसून 31 के आसपास केरल में दस्तक दे सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि इस साल मानसून के सीजन की शुरुआत जल्द ही हो जाएगी। आईएमडी ने अपने पूर्वानुमान में इसकी तारीख की भी घोषणा की है। आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून की शुरुआत केरल में 31 मई के आसपास होने के आसार हैं। वहीं उत्तर पश्चिमी भारत में 16 मई से और पूर्वी भारत में 18 मई से गर्मी की लहर का एक नया दौर शुरू होने की संभावना है। तो आईएमडी ने अपनी भविष्यवाणी की है जिसमें बरसात बहुत ही अच्छी बताई गई है। साथ में लेकिन भारत में कई स्थानों पर कई दिशाओं में गर्मी का प्रचंड भी यहाँ पर बताया गया है। दक्षिण पश्चिमी मानसून आमतौर पर केरल में 1 जून से आता है और इसमें करीब 7 दिन का मानक विचलन रहता है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार इस साल का दक्षिण पश्चिमी मानसून 31 मई के आसपास केरल में दस्तक दे सकता है। इनमें 4 दिन का कम या 4 दिन ज्यादा का अंतर भी हो सकता है। ये तारीख देश भर में संकेत के रूप में काम करती है। इसके उत्तर की ओर बढ़ने पर चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलती है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक मानसून के 19 मई को अंडमान निकोबार पहुंचने की संभावना है। तो अंडमान निकोबार में 19 मई को मानसून पहुंचेगा। आमतौर पर यह 20 से 22 तारीख के आसपास इस जोन में प्रवेश करता है, लेकिन अब की बार 19 मई को ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मानसून पहुंचेगा। यहाँ आने के बाद मानसून देश के अन्य हिस्सों की तरफ बढ़ेगा। मौसम विभाग की माने तो देश में अल नीनो मौसम प्रणाली कमजोर हो रही है, ला नीना स्थितियां सक्रिय हो रही है। ये इस साल अच्छे मानसून का संकेत है। इस कारण भारत में मानसून समय से पहले दस्तक दे सकता है। 4 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। आईएमडी के अनुसार असम, मेघालय, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल और बिहार में गुरुवार को गर्म और आर्द्र मौसम रहने का अनुमान है। अगले 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस, मध्य भारत और गुजरात में लगभग 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने के आसार मौसम विभाग ने बताए हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में भीषण गर्मी पड़ने के आसार। उत्तर पश्चिमी भारत में गुरुवार से और पूर्वी भारत में 18 मई से लू चलने के आसार हैं। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, दक्षिण हरियाणा,
पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, गुजरात के अलग अलग इलाकों में 18, 19, 20 तक लू चलने का अनुमान है। कोंकण में 17-18 मई, सौराष्ट्र और कच्छ में 17-18 मई, दिल्ली, झारखंड, गंगेटिक, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा में 18-19 मई को लू चलने का पूर्व अनुमान मौसम विभाग ने बताया है। 20 मई तक आंधी बारिश का अनुमान भी मौसम विभाग ने बताया है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में 20 मई तक आंधी, बिजली के साथ बारिश और बौछार पड़ने के आसार हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, तटीय और कर्नाटक में अलग अलग क्षेत्रों में बुधवार से 19 मई तक भारी वर्षा के आसार हैं। अरुणाचल प्रदेश में 18-19 मई, असम और मेघालय में 18-19 तक अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के दक्षिणी अंडमान सागर, दक्षिणी पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीप समूह में 19 मई को आगे बढ़ने का आसार भी मौसम विभाग ने बताया है। दोस्तों, आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, उस स्थान का नाम लेकर अवश्य आप कमेंट करें और किस प्रकार का क्या मौसम है उसके बारे में भी आप कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य करें। वीडियो को अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य करें। दिल्ली, यूपी, एमपी और राजस्थान, जाने कब आएगा मानसून, कहाँ होगी सबसे ज्यादा बारिश। भीषण गर्मी के बीच मानसून को लेकर के अच्छी खबर आई है। देश में जल्द मानसून अपनी दस्तक देने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने अपनी संभावना जताई है। आईएमडी के मुताबिक देश में अल नीनो कमजोर पड़ चुका है और ला नीनो सक्रिय हो रहा है, जो इस साल अच्छे मानसून के अनुकूल है। देश में भीषण गर्मी का सितम जारी है। सूरज की तपिश और लू से लोग परेशान हैं। इस बीच मानसून को लेकर के अच्छी खबर आ रही है। मौसम विभाग की माने तो मानसून समय से पहले दस्तक देने जा रहा है। इसके आसार बनते दिख रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के पूर्व अनुमान के मुताबिक इस साल मानसून के 3 दिन पहले यानी कि 19 मई को अंडमान निकोबार में आने की संभावना है। बात करें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की, तो यहां भी मानसून समय से पहले पहुंच जाएगा। 1 जून के बीच मानसून केरल में पहुंचेगा। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल ला नीनो सक्रिय है, जिसके कारण देश में मानसून की स्थिति बेहतर रहने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से मानसून के बढ़ने से इसके 19 मई तक देश में आने की उम्मीद की जा रही है। मानसून के जल्दी आने से लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली, यूपी, एमपी और राजस्थान में मानसून की दस्तक। इन दिनों देश के मैदानी इलाकों में तेज गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित है। गर्मी के कारण दोपहर में बाजार से लेकर के हाईवे शून्य नजर आ रहे हैं। लोग मानसून आने से राहत पाने की उम्मीद किए बैठे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून समय से पहले आ रहा है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 18 से 20 जून, दिल्ली और राजस्थान में 28 से 30 जून तक मानसून आने की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 15 जून तक मानसून की दस्तक हो सकती है। मानसून आने की सामान्य तारीख। मानसून आने की सामान्य तारीख मौसम विभाग ने बताया कि मानसून के आने की संभावित तारीख की यदि बात करते हैं तो महाराष्ट्र में 10 जून को मानसून पहुंचता है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और गुजरात में 15 जून को मानसून पहुंचता है। वहीं 20 जून को गुजरात के आंतरिक इलाकों, एमपी के मध्य हिस्सों और उत्तर प्रदेश में दस्तक देता है। 25 जून को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। 30 जून को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब पहुंचता है। 8 जुलाई को मानसून पूरे देश को कवर करता है। हालांकि अभी मौसम विभाग ने इन राज्यों में मानसून के पहुंचने की कोई तारीख नहीं बताई है। अंडमान सागर में 3 दिन पहले मानसून प्रवेश कर रहा है। इसकी गति आगे इसी प्रकार से बढ़ती रहेगी। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी में तपिश के बीच बड़ी खुशखबरी दी है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल में 31 मई तक दस्तक देगा। मानसून यूं तो 1 जून को केरल पहुंचता है, लेकिन इस बार 7 दिन का अंतर हो सकता है। केरल में प्रदेश की तिथि ही पूरे देश के तापमान के नियंत्रण का संकेत देती है। अंडमान सागर में 3 दिन पहले ही मानसून प्रवेश कर रहा है। इसकी गति से आगे बढ़ने के भी ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने अत्याधुनिक सांख्यिकी मॉडल से उत्तर पश्चिमी भारत में न्यूनतम तापमान, दक्षिणी प्रायद्वीप में मानसून से पहले की बारिश का पैटर्न और भूमध्य रेखीय, दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर और दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर के विभिन्न
वायुमंडलीय पैरामीटर का अध्ययन करते हुए घोषणा की है। पिछले 19 वर्ष में केरल में मानसून की प्रवेश तिथि की घोषणा करने में मौसम विभाग 18 बार सफल रहा है। केवल 2015 के अंदर मौसम विभाग चूक गया था। यानी कि देखते हैं तो 19 वर्ष तक लगातार मौसम विभाग ने जो ही तारीख, जो डेट केरल में मानसून पहुंचने की बताई थी, उसके अंदर मौसम विभाग 18 बार सफल रहा। केवल 2015 के अंदर ही मौसम विभाग अपने पूर्व अनुमान में चूक गया था। आईएमडी महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र के यहाँ मानसून आमतौर पर 1 जून को दस्तक देता है, ऐसा उन्होंने बताया है, और 15 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। अभी मानसून की रफ्तार सामान्य से तेज है, क्योंकि 19 मई को मानसून की बंगाल की खाड़ी में बढ़कर अंडमान निकोबार पहुंचने की संभावना है, जो हर साल 22 मई को पहुंचता है, यानी कि 3 दिन आगे चल रहा है। इस गति से ये 31 मई को केरल तट पर पहुंच जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक देश में अल नीनो सिस्टम कमजोर हो रहा है, ला नीनो सक्रिय हो रहा है, जो अच्छे मानसून के लिए अनुकूल है। पिछले माह मौसम विभाग ने जून से सितंबर तक चलने वाले मानसूनी मौसम में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान बताया था। यानी कि कई दिन पहले ही मौसम विभाग ने बता दिया था कि अब की बार हिंदुस्तान में बहुत अच्छी बरसात होने वाली है। 2 चक्रवाती गतिविधियां सक्रिय। एक चक्रवाती प्रसार दक्षिण पूर्व अरब सागर में उससे सटे केरल पर बना हुआ है। एक और चक्रवाती प्रसार उत्तरी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर और निकटवर्ती कोमोरिन क्षेत्र के निचले स्तरों पर जारी है। 16-17 मई के दौरान मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और बिजली गिरने और तूफानी हवाओं के साथ हल्की से मध्य बारिश हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक 18 मई तक दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में कुछ स्थानों पर गर्ज, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। आज से लू का प्रकोप शुरू। आईएमडी ने उत्तर पश्चिम भारत में 18 मई तक हिट वेव की चेतावनी दी है। अगले 4 दिन में उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में अधिकतम मानसून में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि बताई है, जबकि पश्चिमी और मध्य भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का पूर्वानुमान बताया है। आईएमडी के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा आदि राज्यों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा। इन इलाकों में चलेगी लू। पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दक्षिणी हरियाणा और बिहार में 18, 19, 20 मई, जबकि 18, 19, 20 मई के बीच उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के में भी लू चलने के आसार हैं। अगले 5 दिन उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री बढ़ने के आसार बताए गए हैं। यहाँ पर हो सकती है बारिश। अरुणाचल प्रदेश में 18, 19, 20 और असम, मेघालय में 18, 19, 20 मई को भारी बारिश की चेतावनी दी है कि यहां पर भारी बारिश हो सकती है। तो अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 18, 19 मई के दौरान हल्की मध्य बारिश इन्होंने बताई है। अरब सागर में उठ रहा है चक्रवात, केरल से मराठवाड़ा तक आएगा तूफान। तो दोस्तों, कई इलाकों में अच्छी बरसात की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। साथ में ही लू की चेतावनी भी मौसम विभाग ने अनेक स्थानों पर दी है। जैसे कि लू की चेतावनी के बारे में हम बात करते हैं तो जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक पारा बताया गया है और ये 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है, ऐसा अनुमान मौसम विभाग ने बताया है। इसी के साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दक्षिणी हरियाणा और बिहार में 18, 19 और 20 मई को अच्छी यानी कि भयंकर लू चलने के आसार बताए हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो अच्छे बंदोबस्त के साथ निकलें, अपने पास पानी हो